तो वेलकम बैक गाइस टू योर यूट्यूब चैनल हेल्पर। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो नेशनल इनकम चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है जो इनकम या मनी एंड गुड्स जो बार बार इकोनॉमी में घूमता रहता है उसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लो एक कंपनी है जिसको ब्रेड बनाना है, तो उसने ब्रेड बनाने के लिए कुछ लेबर को रखा है और वो लेबर को उसके बदले में कुछ पेमेंट देता है, वेजेस देता है। ठीक है, तो वो कंपनी जब लेबर के द्वारा ब्रेड बना लेता है तब वो ब्रेड को मार्केट में बेचेगा। ठीक है, और उस कंपनी ने जो वेजेस दिया था लेबर को, वो लेबर क्या करेंगे, उसी वेजेस से वो मार्केट से ब्रेड को खरीदेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने पहले लेबर को पेमेंट किया, मानी गया, उसके बाद लेबर ने जो खरीदारी की बाज़ार से, उसके बदले में उसने उस कंपनी का पैसा फिर से उस कंपनी में दे दिया। उसी को ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू प्रिंसिपल्स है। क्या क्या है? इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस द सेलर रिसीव्स द सेम अमाउंट दैट द बायर और कंज्यूमर स्पेंड्स। ठीक है, इसका मतलब है जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है उसमें सेलर उतना ही अमाउंट रिसीव करता है जितना अमाउंट बायर और सेलर स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल्स है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेमेंट टू गेट दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन रिटर्न डायरेक्शन, देयर बाई कॉजिंग ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसका मतलब क्या है? पकड़ लो कि सेलर लेफ्ट साइड में है और बायर राइट साइड में है। ठीक है, तो सेलर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है और बायर क्या करता है, उसके बदले में पेमेंट करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड पेमेंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बायर टू सेलर। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो बुक में एक डायग्राम दिया गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो हम उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इन द अबव डायग्राम वी सी दैट हाउस होल्ड फार्म को फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले में फार्म फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन के वक्त। आफ्टर प्रोडक्शन क्या होता है? आफ्टर प्रोडक्शन फार्म्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देता है और हाउस होल्ड उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक। तो अभी हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स। देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स लाइक GDP-MP, GDP-FC, GNP-NP, GNP-FC एसेट्रा। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP. It refers to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है। तो GDP-MP है एक साल में कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसी को ही हम GDP-MP कहते हैं। लेकिन याद रखना, इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन
ऑफ एसेट भी इंक्लूडेड होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है GNP/NP। इसका मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने जाना था कि देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है कि कंट्री एंड प्लस फॉरेन कंट्रीज में कितना प्रोडक्शन होता है बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द पीपल। इसका मतलब है देश का नागरिक देश में और विदेश में कितना प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो और एक टॉपिक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि ग्रॉस में डिप्रिसिएशन एडेड होता है और नेट में डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तो ये आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, व्हेन वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही लिखने से आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये बेसिकली 1 मार्क्स के लिए ही आता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ समझने का नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP/MP। तो इसको भी हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन वैल्यू फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे सिंपल लिखने से ही आप लोगों को 1 मार्क्स कम से कम मिल जाएगा। ये बेसिकली 1 मार्क्स के लिए होता है। और एक तो मैं आप लोगों को इतना सिंपल करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत जबरा टॉपिक है जो लोगों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। इसीलिए मैंने जैसे सीखा था, मैंने इन टॉपिकों को ऐसे फार्मूले की मदद से वर्ड्स में लिख देता था, तो मार्क्स मिल जाता था मुझे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इतना देर तक हम पढ़े मार्केट प्राइस, अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस इज़ द हायर वैल्यू एज कंपेयर टू फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो GDP/FC को हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो GDP/FC होता क्या है, ऑल द फैक्टर्स इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, फैक्टर्स इनकम क्या क्या होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से जब हम सब्सिडीज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, when we deduct net indirect taxes from gross domestic product at market price we get the value of gross domestic product at factor cost। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन while वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, टोटल फैक्टर इनकम अर्न करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप लोग इसे सिंपल करके भी लिख सकते हो, व्हेन वी डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो GDP/FC क्या होता है, GDP/MP से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करने से GDP/FC मिल जाता है। NDP/FC क्या होता है, NDP/MP से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करने से NDP/FC मिल जाता है। कितना सिंपल होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अवेलेबल टू रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल द सोर्स से जितना पैसा हम कमाते हैं फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फॉर सेविंग,
उसको हम कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन और आउटसाइड कंट्री। ठीक है, प्राइवेट इनकम होता है कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर प्राइवेट सेक्टर कितना पैसा कमाता है उसे प्राइवेट इनकम कहते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी एक सिंपल सा टर्म है। ये बोलता है कि एक पर्सन के पास कंजम्पशन और सेविंग के लिए कितना पैसा है उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे भी एक फार्मूला दिया गया है, पीडीआई यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आप लोग इसको भी वर्ड्स में लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना।